नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी के पाखंड की कलई खुल गई है। अब पूरा देश और दुनिया ये जान चुके हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना फर्क है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस के मौके पर चर्च जाते हैं, प्रभु ईसा मसीह के चरणों में मत्था टिकाते हैं, ईसा मसीह की शिक्षाओं के पालन का उपदेश देते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के समर्थक पूरे देश में ईसाइयों पर कहर बरपा रहे हैं। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का पितृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके सुप्रीमो डॉक्टर मोहन भागवत भी कथनी और करनी में कितना फर्क रखते हैं, ये भी पूरी दुनिया ने देख लिया है। एक तरफ मोहन भागवत पूरी दुनिया को एक परिवार बताते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का राग अलापते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के कार्यकर्ता, उन्हीं के स्वयंसेवक और उन्हीं के संघ के आनुषंगिक संगठन ईसाई समाज को अपने वार्षिक पवित्र पर्व को मनाने से रोकते हैं। पूरे देश में क्रिसमस से पहले शुरू हुई घटनाएं एन क्रिसमस के दिन तक जारी रहीं। इन घटनाओं में गिरजाघरों में घुसकर ईसाई समाज के साथ बदसलूकी से लेकर सांता क्लॉज की पोशाक पहनने तक पर इन बलवाइयों ने, इन दंगाइयों ने, इन भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने जबरदस्त कहर बरपाया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो सब के सब गुड़ खाए बैठे हैं। आइए इनके पाखंड की सिलसिलेवार पड़ताल करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो दृश्य जिसमें वे चर्च जा रहे हैं, प्रभु ईसा मसीह के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, अपने ट्विटर हैंडल पर क्रिसमस की तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। आइए देखिए नरेंद्र मोदी के ये नजारे। नरेंद्र मोदी के इस दृश्य के बाद उनका एक कथन और सुनवा देते हैं, जिसमें वे ये दावा कर रहे हैं कि उनका ईसाई समाज से बहुत पुराना नाता है। आइए सुन लीजिए। संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। नरेंद्र मोदी के क्रिसमस मनाने, चर्च जाने और ईसाई समाज से बहुत पुराना रिश्ता बताने के बावजूद तमाम हिंदुत्ववादी संगठनों के लोगों ने ईसाई समाज को इस साल भी बख्शा नहीं है। पिछले कई सालों से जो घटनाएं चल रही थीं, इस बार भी उससे ज्यादा घटनाएं हुई हैं। एक एक करके आपको कई घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें दिखाएंगे, फिर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी और उनका पितृ संगठन कथनी और करनी में भेद रखता है। देश की राजधानी दिल्ली, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर, छत्तीसगढ़ के रायपुर, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ और देश के न जाने कितने शहरों में क्रिसमस के पहले से कम एक हफ्ते पहले से ऐसी घटनाएं शुरू हो गई थीं, जब भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने ईसाई समाज पर हमले शुरू कर दिए थे। आप कई दृश्य हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आइए कुछ दृश्य और दिखाते हैं। ये दृश्य देख लीजिए।
ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है। यहां पर इन गुंडों की भीड़ ने एक बड़े मॉल के सामने क्रिसमस के मौके पर की गई सजावट को किस तरह तहस नहस किया है, किस तरह तोड़फोड़ की है, ये नजारा देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हुई इस तोड़फोड़ को पूरी दुनिया ने देखा है। छत्तीसगढ़ में ही तथाकथित धर्मांतरण के खिलाफ हिंदुत्ववादी संगठनों ने ऐन क्रिसमस के दिन बंद का आह्वान भी किया था। और अब उत्तर प्रदेश के बरेली शहर का नजारा देख लीजिए। यहां पर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग एक चर्च के सामने जमा हुए और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। मानो पूरे बरेली में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए उन्हें कोई हिंदू मंदिर नहीं मिला। इसी तरह जबलपुर में एक चर्च में घुसकर इन्हीं बलवाइयों ने, इन्हीं दंगाइयों ने किस तरह बवाल किया था, वो दृश्य भी देख लीजिए। इसी तरह केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने एक घर में घुसकर कैरोल सिंगिंग कर रहे यानी क्रिसमस के गीत गा रहे लोगों पर हमला कर दिया था। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यकर्ता की गिरफ्तारी भी हुई है। क्रिसमस से 4 दिन पहले जबलपुर में बीजेपी की नगर इकाई की उपाध्यक्ष अंजू भार्गव ने एक कार्यक्रम में घुसकर किस तरह एक नेत्रहीन महिला से बदसलूकी की थी, उसे अंधी कहकर कहा था कि तू इस जन्म में तो अंधी हुई है, अगले जन्म में भी अंधी ही होगी। उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपनी बेटी को ईसाइयों के कार्यक्रम में लेकर आई थी। उड़ीसा में एक गरीब आदमी सड़क पर बैठकर सांता क्लॉज की टोपी और क्रिसमस संबंधी दूसरा सामान बेच रहा था और उसे यह कहकर प्रताड़ित किया गया कि यह हिंदू राष्ट्र है, यहां न क्रिसमस मनाया जा सकता है और न सांता क्लॉज की टोपी बेची जा सकती है। और यह नजारा है राजधानी दिल्ली में लाजपत नगर का। यहां पर कुछ महिलाएं सांता क्लॉज की टोपी लगाकर जा रही थीं और तब उन्हें सड़क पर बजरंग दल के लोगों ने किस तरह धमकाया था, ये इस दृश्य में आप देख सकते हैं। इसी तरह लखनऊ में चर्च के सामने जाकर एक भीड़ ने जय जय श्री राम के नारे लगाए, हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करने लगे थे। ये चंद घटनाएं हैं जिनके दृश्य हमने आपको दिखाए हैं। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं पूरे देश में क्रिसमस के दिन हुई हैं और उसके कई दिन पहले से चली आ रही हैं। आप अंदाजा लगाकर देखिए कि आज की तारीख में इंटरनेट के इस युग में देश में हो रही ये घटनाएं जब बाकी की दुनिया देखती होगी तो हमारे देश की कैसी छवि बन रही है। पूरी दुनिया इन घटनाओं को देख रही है कि किस तरह सत्ता में बैठे लोग और उनके समर्थक किस तरह ये भगवा गुंडे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रहे हैं। क्रिसमस जैसे पवित्र त्योहार को मनाने से ईसाइयों को रोका जा रहा है और दूसरी तरफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्च में जाते हैं, प्रभु ईसा मसीह के प्रवचन सुनते हैं, ईसाई समाज से अपना रिश्ता बखानते हैं। इसके बावजूद न तो उनकी सरकार इन भगवा ब्रिगेड के गुंडों पर कोई कार्रवाई करती है और न राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से इस तरह के असामाजिक तत्वों पर
किसी तरह की रोक टोक लगती है। इसीलिए कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा है कि ये लोग मोदी और आरएसएस के बोए हुए बीज हैं, उन बीजों में से निकली हुई खरपतवार है। ये असल में धर्म के दुश्मन हैं और देश के दुश्मन हैं। आइए सुनिए पवन खेड़ा ने क्या कहा। कुछ गुंडे लोग चर्चेज में जाकर, मॉल्स में जाकर तोड़फोड़ मचा रहे हैं, सांता क्लॉज की टोपी खींच रहे हैं, उसको दौड़ा रहे हैं, गुंडागर्दी का एक माहौल बना रहे हैं। एक अजीब सी परंपरा हमने देखी पिछले 10-11 सालों में कि रामनवमी हो या हनुमान जयंती हो तो साहब ये लोग चले जाएंगे मस्जिदों के बाहर डीजे बजा बजा के, उकसाने वाले गाने लगा लगा के नाच रहे हैं। क्रिसमस है तो चर्च के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आपने कभी सोचा है? मतलब बेवकूफी है, मूर्खता है, गुंडागर्दी है। अपने त्योहार में अपने मंदिर, अपने घर, अपनी सड़कों पर नहीं, मस्जिदों के बाहर जाकर डीजे बजाएंगे। उनके त्योहार में वहां जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों साहब? ये खरपतवार है और ये खरपतवार नतीजा है आरएसएस की जो जहरीले बीज जो इन्होंने बोए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोए हैं, संघ ने बोए हैं, आज से नहीं कई सालों से बो रहे हैं। ये खरपतवार उन्हीं बीजों से निकला है। इनके आचार में हिंसा है, इनके विचार में नफरत है। ये हिंदू नहीं है, ये किसी, इनका कोई धर्म हो ही नहीं सकता। इनका धर्म ही नफरत है। तो कम से कम मैं अपने धर्म, अपने देश, अपने समाज को इस खरपतवार से जरूर बचाऊंगा। पूरे विश्व में लोग हंस रहे हैं, हैरान हो रहे हैं कि भारत को हो क्या गया। इतनी पुरानी सभ्यता और इतना डर, सांता क्लॉज की टोपी से डर गए। और इस बीच में ईसाइयों पर पिछले एक हफ्ते में जितनी हमले की घटनाएं हुई हैं, उसकी गूंज पूरी दुनिया में पहुंची है। ब्रिटेन के बहुत बड़े अखबार द टेलीग्राफ ने ईसाइयों पर हमले की खबर को बहुत प्रमुखता से छापा है। टेलीग्राफ के मुताबिक भारत में अल्पसंख्यकों पर, खास तौर से ईसाइयों पर हाल के दिनों में 60 से ज्यादा हमले की घटनाएं हुई है। टेलीग्राफ का मानना है कि भारत में हो रही इन घटनाओं को सरकार का, सत्ता का संरक्षण हासिल है। भारत में ईसाइयों और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म पर अब सोशल मीडिया पर कई सवाल पूछे जाने लगे हैं और इनमें सबसे अहम सवाल है कि अगर इसी तरह दुनिया के दूसरे देशों में जो हिंदू बसे हुए हैं उनके साथ सलूक होने लगे तो क्या होगा। आप जानते हैं, यूरोप, अमेरिका और खाड़ी के देशों में हिंदुस्तान के अनगिनत लोग बसे हुए हैं। वे अपने भारतीय संस्कारों, हिंदू पूजा पद्धति से आज भी वहां जीवन यापन कर रहे हैं। दुनिया के न जाने कितने देशों में हिंदू पूजा स्थल बने हैं। खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका तक बड़ी संख्या में मंदिर बने हैं। हर हिंदू त्योहार दुनिया के हर देश में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। तो कल्पना करके देखिए कि अगर उन देशों के बहुसंख्यक हिंदुओं को उनका त्योहार मनाने से रोकने लगे, अगर वहां के बहुसंख्यकों की भीड़ मंदिरों में घुसकर, घरों में घुसकर आपको पूजा अर्चना करने से, आरती करने से, कीर्तन करने से रोकने लगे तो क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जो आज की तारीख में सच्चे हिंदू को जरूर सोचना चाहिए, सच्चे हिंदुस्तानी को जरूर सोचना चाहिए। उसे सोचना चाहिए कि ये भगवा ब्रिगेड के गुंडे किस तरह हिंदू धर्म को और देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के तमाम ईसाई देश या मुस्लिम देश अपने अपने देशों में हिंदुओं के साथ क्या सलूक किया जाए इस पर विचार करने लगेंगे। ऐसा हो उससे पहले अपने देश में नफरत के इस कारोबार को रोक लीजिए। हो सके तो अपने आसपास ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होइए, आवाज उठाइए जो दूसरे अल्पसंख्यकों को अपना तीज त्योहार, अपना पर्व मनाने से रोक रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से कोई उम्मीद करना बेमानी है। जो कुछ हो रहा है उसमें नरेंद्र मोदी,
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों की सरपरस्ती शामिल है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।